हेलो गाइस, हीरो रेनकार्नेटेड सेव द वर्ल्ड एपिसोड 2 में आप सभी का वेलकम। और आई होप दोस्तों कि आप लोग को पिछला एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोग मेरी वीडियोस को देखने के लिए आए, जिसके लिए आपका दिल से थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो किम संग अपने मन में सोचता है सन 2042 में पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर वो उन मॉन्स्टरों के बारे में बताता है। दुनिया भर में हर जगह पर डेंजन्स दिखाई देने लगी थी। जिन डेंजन्स को साफ नहीं किया गया था, उनसे बाहर निकलने वाले डीमंस ने हमारी दुनिया पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर वो बताता है उस घटना का भी शुक्रिया जिसे प्रकोप के रूप में भी जाना जाता था। फिर वो कहता है विश्व शांति को जोर जबरदस्ती से कुचल दिया गया। हालांकि एक ओर हम सब भी थे और हमें दिखाते हैं कुछ लोगों ने अपनी टीम बनाई होती है। फिर वो बताता है जिन लोगों को डेंजन अपेयर होने के बाद में पावर हासिल हुई थी, वे सभी सामने आए। दूसरे लोगों ने उन लोगों को अवेकनर्स कहा और उन्हीं में से एक मैं भी था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आ जाता है और हमें दिखाते हैं हमारा किम सेन एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और अपने मन में सोचता है सभी ह्यूमंस के मरने के बाद भी मैं अंत तक डीमंस का सामना करने के लिए अकेला खड़ा रहा। जब वो ये सब चीजें सोच ही रहा होता है, तभी दिखाते हैं एक आदमी उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है लड़के? किम संग उसको अपना नाम बताता है। मेरा नाम किम संग है। नहीं, मेरा नाम किम सोयुन है। फिर वो पूछता है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है लड़के? और पूरी डेट ऑफ बताने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दो कि कितनी है। जब किम संग कुछ जवाब नहीं देता है तो वो चिल्ला के कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आंसर दो मेरे को, तुम्हारी उम्र कितनी है? किम संग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि वो फ्यूचर से आया होता है। तभी वो इधर उधर देख रहा होता है और अचानक से उसकी निगाह कैलेंडर पड़ जाती है और देखता है कि वहाँ पे 2022 चल रहा होता है। किम सन उस कैलेंडर को देखते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी ये 2042 होना चाहिए, लेकिन यह 20 साल पहले की बात है। अरे लड़के जल्दी जवाब दो, तुम कितने साल के हो? तो किम संग बोलता है मेरी उम्र 19 साल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस समय ये पुलिस स्टेशन में बैठा होता है क्योंकि लास्ट एपिसोड में इसकी फाइट हुई होती है। तभी वो ऑफिसर अपने मन में सोचता है मुझे बस इससे हल्के में ही बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट की तरह लग रहा है। फिर वो ऑफिसर बोलता है अच्छा तो मतलब तुम 19 साल के हो गए हो और तुम अपने घर का पता जानते हो? फिर वो ऑफिसर बोलता है आपके चेहरे को देख के लगता है कि आप अपना नाम और केवल उम्र जानते हैं। क्योंकि दोस्तों वो कुछ बोल नहीं रहा होता है और किम संग का दिमाग अभी भी उस फाइट पे ही लगा होता है जिस फाइट से वो लड़के आया होता है। वो अपने मन में सोचता है मुझे लगा था कि मैं पूरी तरह से फिफिन के हाथों से मारा गया हूँ। और दूसरे साइड में ऑफिसर इसको इस तरह की हरकत करते हुए देख के किम संग से कहता है तुम्हारी सारी सेंसेस कहाँ गई? तुम ऐसे बेवकूफ तरीके क्यों बैठे हुए हो? अब मुझे लगता है कि आपके एग्जाम की डेट बहुत नजदीक होनी चाहिए। इसकी बात सुनने के बाद में किम संग अपने मन में सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ अभी भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये फिफनेर का एक मैजिक हो। फिर वो उस पल को याद करता है कि जिस टाइम पे फिफनेर इसके ऊपर अपने घूंसे से एकदम अटैक करने वाला होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है नहीं मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ, लेकिन अगर मैं पास्ट में वापस आया हूँ तो मैं अपने असली शरीर में क्यों नहीं आया? मेरा असली शरीर कहाँ है? किम संग की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जो ऑफिसर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है चलो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ अब? तुम्हारी माँ ने कहा था कि बात थोड़ी देर में आ जाएगी, इसलिए जब वह आए तो उसके साथ चले जाना। दोबारा इस तरह से इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने घर पर ही रहना। खास तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि उसके कारण वहाँ का एरिया खराब हो गया है, इसलिए वहाँ पर मत जाना। किम संग अपने मन में सोचता है अच्छा जहाँ पे फाइट हुई थी उसी जगह की बात कर रहे हैं ये। जब किम संग इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी ऑफिसर बोलता है हे भगवान आजकल के लड़के बहुत डरपोक होते हैं। जैसे ही उस ऑफिसर ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको किम संग की माँ दौड़ती हुई आ रही होती है और चिल्ला के कहती है सोयुन क्या तुम ठीक हो? और सोयुन के पास आने के बाद में उसके गालों को बिल्कुल पकड़ लेती है और घबराते हुए कहती है हे भगवान तुम पुलिस स्टेशन में क्यों हो और आपके चेहरे के साथ में ये क्या गलत हुआ है? ऐसा करने के कारण सोयुन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर उसकी माँ थोड़ा शांत होते हुए उससे पूछती है बेटा क्या तुम ठीक हो? तभी किम संग अपने मन में सोचता है ये कौन है आखिरकार, और मुझे लगता है कि जिसका शरीर है उसकी माँ है ये। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मॉम होती हैं वो उसको लेके वहाँ से निकल के चली आती है अपने घर जाने के लिए। और रास्ते में चलते हुए वो उससे कहती हैं आज तुम अपना एड्रेस भूल गए? हाँ ये बात सही है कि हम कुछ समय पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आजकल तुम बहुत गुस्से में रहते हो। अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद में किम संग बोलता है मैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने नए घर का पता सही से जान नहीं पाया हूँ माँ। अपने बेटे की ये बात सुनने के बाद में उसकी मॉम हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है ये बहुत अजीब है, तुम तो इस चीज को बड़े आम तरीके से बोल रहे हो लेकिन तुम इसके विपरीत बोला करते हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में किम संग हंसते हुए बोलता है हाँ मैं भूल गया था। और तभी अपने मन में सोचता है धत तेरे की, अब मैं इस जगह पे क्या बोलूं?
जब वो ये सोच ही रहा होता तभी दिखाते हैं उसकी माँ अपने हैंकी को आगे लाते हुए उससे कहती है, चलो कोई बात नहीं, इन सब चीजों को छोड़ो, पहले मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर दूं। और वो अपने बेटे का चेहरा साफ करते हुए उससे कहती है, जाहिर है जो आपको स्कूल में धमकाते थे वे आज फिर आपको धमका रहे थे ना, अब पता नहीं उनको कब होश आएगा। और वो उसका चेहरा साफ करते हुए कहती है, अगर फिर से वो दोबारा ऐसा करते हैं तो मुझको जरूर बताना तुम। अब वो अपनी माँ को इस तरह से बिहेव करते हुए देख के एकदम स्टन हो जाता है। और फिर किम संग की मॉम उसका हाथ पकड़ती हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती हैं, अगली बार मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। उनकी हिम्मत कैसे होती बार बार तंग करने की। जब वो देखता है कि उसकी मॉम हाथ पकड़ के उसके साथ में चल रही है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, उसके थोड़ा पसीना आने लगते हैं। तभी वो अपनी मॉम से आगे बढ़ते हुए बोलता है, हाँ मॉम ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो लोग एक पार्क के पास से निकल रहे होते हैं और तभी वहाँ जाते हुए उसकी मॉम बोलती है, ये बहुत अजीब बात है, आज पार्क में कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनकी बात सुन के किम सुंग बोलता है, हाँ मॉम। और तभी वो इधर उधर देख रहा होता है कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, और देखते हुए मन में सोचता है, अब जब मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ तो यहाँ बहुत अजीब तरह की शांति लग रही है। वो जैसे ये बात सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको वहाँ पे कहीं छाई में से एक वुल्फ बाहर निकल के आ रहा होता है, जिसके दांत दोस्तों सेबर टूथ की तरह लग रहे हैं मेरे को तो। जब किम सुंग इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं उसकी माँ आगे जाके आवाज देती है, क्या तुम नहीं आ रहे हो, जल्दी आओ यहाँ पे। तभी वो कहता है, हाँ माँ मैं बस आ रहा हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसको पीछे से घुर्राने की आवाज आ रही होती है, जिस चीज को सुनने के बाद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जब वो पीछे पलट के देखता है तो दूसरे साइड से एक भेड़िया बहुत स्पीड में भाग के उसकी तरफ आ रहा होता है और उसके पास आकर सीधे उसको काटने के लिए अपना मुंह को खोल लेता है। वो जैसे ही देखता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या ये तो एक भेड़िया है। और उसके पास जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं दोस्तों वो धीरे धीरे सारा वहाँ पे गिरने लगता है। और तभी हमको पता चलता है वो जो वुल्फ होता है पर अटैक करके आगे बढ़ जाता है, जिस कारण उसके इम्पैक्ट से ये लोग धक्के से नीचे गिर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है वो जो वुल्फ होता है दोस्तों, उस वुल्फ ने इसके बैग को फाड़ते हुए आगे निकल जाता है। इस भेड़िया को देखता है तो देख के शॉक्ड होते हुए कहता है, नहीं ये भेड़िया कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं है। और वो भेड़िया भी आगे जाके वहीं से टर्न हो जाता है पीछे मुड़ने के लिए। किम सुंग जब इस चीज को देख रहा होता है तभी उसको देख के थोड़ा पसीने आ जाते हैं और अपने मन में सोचता है, मैं पक्का तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ये एक वॉर वुल्फ लग रहा है। फिर वो उस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में याद करता है, वो पुलिस वाला पहले जिस बारे में बात कर रहा था, मुझे लगता है ये वही कारण है। और ये कहने के साथ में वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करने लगता है और कहता है, एक आउटब्रेक है ये 2022 वो समय था जब लगातार वहाँ पे आउटब्रेक बढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्या यहाँ पे एक मॉन्स्टर अभी सिटी में अपेयर हुआ है। जब वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा दोस्तों तब हमें दिखाते हैं वहाँ पे एकदम से एक और वुल्फ आ जाता है। अब वहाँ पे अटैक करने के लिए 2 वुल्फ हो जाते हैं। किम सुंग जब देखता है कि 2 वुल्फ हो गए हैं तो वो कहता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बिना हथियार के मैं उनके साथ में कैसे लड़ाई करूंगा। तो सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसे मैं हथियार के रूप में यूज कर सकूं। और वो देखता है कि बगल में एक छाता रखा होता है। वो जैसे देखता है कि वहाँ पे छाता रखा है वो तुरंत बढ़ता है, वो उस छाते को तुरंत उठा लेता है और उठाने के साथ में ही अपनी मॉम का डिफेंस करने के लिए उन दोनों भेड़िए के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उसकी मॉम टेंशन में आके उससे कहती है, मॉन्स्टर, न्यूज में बोला जा रहा है कि सभी लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। जब मॉम ये बात बोलती है तभी किम सुंग बोलता है, मॉम हिलना बिल्कुल नहीं आप। किम सुंग अपनी मॉम को बचाने के लिए सामने खड़ा तो हो जाता है लेकिन तभी अपने मन में सोचता है, मैं इस बॉडी का भी आदी नहीं हुआ हूँ, मैं इनमें से एक को तो आसानी से मार सकता हूँ। वो जैसे इस बारे में सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से जो एक भेड़िया होता है उछलता हुआ सीधे किम सुंग की तरफ आ रहा होता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए। और वो उसके पास आकर उसके सर को काटने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी किम सुंग वहाँ पे एकदम से नीचे झुक जाता है और अपने सर को बचा लेता है। और साथ ही हमें दिखाते हैं वो सर को बचाते हुए वो जो वुल्फ होता है उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है, जिस चीज से कि उसका खून निकलने लगता है। वो भेड़िया वहाँ पे आगे जाके घायल हो जाता है, उसका ब्लड बहुत ज्यादा बहने लगता है। इस चीज को देखने के बाद में दूसरा भेड़िया होता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों में एकदम खून उतर आता है। जब किम सुंग ये देखता है कि दूसरा वाले भी एकदम से अटैक करने वाला है तो एकदम से घबरा जाता है क्योंकि इसके पास अभी इतनी स्पीड नहीं है कि अपने आप को तुरंत बचा सके। तभी किम सुंग किसी तरीके से उस भेड़िए से बचने के लिए उसके मुंह में छाता डाल देता है ताकि वो उसको काट ना सके। लेकिन वो भेड़िया उसको धक्का दे रहा होता अपनी पावर से और उस छाते को बुरी तरह काट रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो भेड़िया होता है अपनी पावर से किम सुंग को वहीं जमीन पे दबाने लगता है और किम सुंग भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे अपने आप को बचा रहा होता है। तभी अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, मेरा अटैक बहुत ज्यादा धीमा है। फिर घबराते अपने मन में सोचता है, मैं इस जैसे एक लो लेवल मॉन्स्टर के खिलाफ किसी भी पावर का यूज नहीं कर सकता। अगर मेरी असली बॉडी होती तो वे एक ही झटके में खत्म हो जाते और कम से कम ये बॉडी अवेकनर तो होनी चाहिए।
जैसे वो इन सब चीजों को सोच के किसी तरीके से एक वुल्फ को संभाल रहा होता है दोस्तों। लेकिन तभी दिखाते हैं हमको दूसरे साइड से जिसको थोड़ा सा घायल किया था दूसरा वाला वुल्फ भी भागता हुआ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जब वो ये देखता है कि अरे गजब, दूसरे साइड से भी एक और आ रहा है, वो और जरा घबरा जाता है और बोलता है धत तेरे की, लग गई लंका, दूसरा भी साला आ रहा है भागता हुआ। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए जो उसकी माँ होती है वहाँ आती है और एकदम से उस वुल्फ को धक्का दे देती है अपने बेटे को बचाने के लिए। जब किम सन ये चीज देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि उसकी मॉम ने उसे बचा लिया। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।